Hello my dear students, how are you? So students, today we will discuss a very important topic and the topic is electromagnetic induction. Students, in the previous lecture we have discussed about the magnetic effect of electric current. Okay, electromagnetic induction is just opposite to the magnetic effect. Just opposite. कैसे है just opposite देखते हैं. ठीक है, जैसे कि अपन ने मैग्नेटिक इफेक्ट में क्या देखा भाई? मैग्नेटिक इफेक्ट में अपन ने क्या देखा था, याद है सभी को? ठीक है, इफ द करंट पासेस थ्रू द कंडक्टर, वे किसी भी कंडक्टर में से कोई करंट पास हो, ठीक है, देन अपन ने क्या देखा था? देन the magnetic effect is produced in the conductor, around the conductor. The magnetic effect is produced around the conductor. ये अपन ने देखा था. अगर ये magnetic effect produce करेगा तो obviously ये क्या करेगा? आयरन को ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, it will attract the many objects like iron, nickel, etc. Okay, it means ये क्या अप्लाई करेगा? फोर्स अप्लाई करेगा. क्या लगाएगा बताओ? फोर्स. It will apply the force. बोलो, बात आ रही है समझ? मतलब ये हुआ कि अपने पास इलेक्ट्रिक करंट, ध्यान से देखना भाई, इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या डेवलप हुआ? फोर्स डेवलप हुआ इसमें. किसमें? इन द मैग्नेटिक इफेक्ट. किसके के कारण? ड्यू टू द करंट एंड ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड द फोर्स इज प्रोड्यूस. भाई फोर्स प्रोड्यूस होगा ना ऑब्वियसली. मैग्नेट क्या करती है? फोर्स प्रोड्यूस करती है, इसका अट्रैक्ट करती है किसको? आयरन ऑब्जेक्ट्स को. ये फोर्स ही तो है. ओके, मैग्नेटिक फोर्स अपन कह सकते हैं. ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो स्टूडेंट इसमें जस्ट ऑपोजिट होगा. इसमें क्या होगा, ध्यान से समझना. अभी शॉर्ट में देखें, आगे अपन डिटेल से देखेंगे. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इन दिस कंडीशन ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड प्लस फोर्स it will produce the electric current. बोलो, आ रही है बात समझ में? मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स के कारण क्या डेवलप होगा? करंट डेवलप होगा. यहाँ पे क्या हो रहा था बताओ? इलेक्ट्रिक करंट, मतलब करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या प्रोड्यूस हो रहा था? फोर्स. ये यहाँ पे डिफरेंस है. दिस इज द जस्ट ऑपोजिट. मतलब इसका मतलब ये हुआ इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वी विल डिस्कस द प्रोडक्शन ऑफ द करंट. कि करंट कैसे प्रोड्यूस होगी, किसी कारण? ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड द फोर्स. अब ये चीजें क्या है वो अपन देखते हैं. ओके, डिफरेंस में आ गया होगा आपको. ठीक है, देखो ध्यान से. स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की अगर बात करूं तो ये जो अपने पास टॉपिक है, या फिर अपन कह सकते हैं दिस phenomenon is expressed या is explained by the Faraday. किसने किया था बताओ? Faraday. समझ आ रही है बात? ठीक है, वैसे आई इसमें नहीं आएगा. Faraday. ओके, माइकल फेराडे. ओके स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि अपन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डिस्कवरी किसने कर दी? फेराडे ने. समझ आ रही बात? ठीक है, तो स्टूडेंट देखते हैं अपन हुआ क्या. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सपोज इसके एक्सपेरिमेंट्स की बात करें अपन, तो ये होंगे क्या केस में वो अपन देखते हैं. ठीक है, सपोज दिस इज द बार मैग्नेट, दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल. ओके स्टूडेंट, एंड दिस इज द कॉइल. ये अपने पास क्या है मतलब? कॉइल है. कॉइल वो सर्कुलर टर्न से अपने कॉइल को घुमा के अपने वायर को लगा रखा है. दिस इज द कॉइल. ओके, एंड दिस इज द गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर समझते हो? इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट. समझ आ रही? अमाउंट ऑफ करंट नहीं, ओनली करंट को डिटेक्ट, करंट है या नहीं है, बस ये क्या बताएगा? इट विल शो दैट देयर इज अ करंट प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट. आ गई बात समझ में? मतलब करंट है या नहीं है, कितनी है, ये तो अपन किससे पता लगाते हैं? एम्पियर से. Okay student, but the current is present or no, it is decided by the galvanometer. जैसे ही करंट इसमें होगी तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा बताओ? डिफ्लेक्शन शो करेगा. मतलब ये नीडल क्या हो जाएगी? या भी यहाँ पे होता है जीरो रीडिंग. दिस इज द जीरो रीडिंग. ओके, व्हेन द करंट इज प्रोड्यूस्ड देन इट विल डिफ्लेक्ट लाइक दिस. ठीक है, या फिर इधर या इधर या फिर इधर. समझ आ गई बात? ये अपने पास एक्चुअल में यहाँ तक इसके अंदर रीडिंग होती है. ठीक है, यहीं तक, इसके आगे ये नहीं जाती है कभी भी.
ओके स्टूडेंट्स, सो इट विल डिफ्लेक्ट लाइक दिस। मतलब समझ में आ गई बात, तो अब ये चीज आप समझ रहे हो। देखो हुआ क्या, अगर मैं बात करूं दिस इज द साउथ पोल एंड दिस इज द नॉर्थ पोल। तो स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे बोलूं सपोज ये पहले अपने पास जो मैग्नेट थी वो कहाँ पे थी, यहाँ पे थी। ओके, दिस इज द साउथ एंड दिस इज द नॉर्थ। ओके, बट व्हेन वी कैरी दिस मैग्नेट नियर टू द दिस कॉइल, ओके, दिस इज द वायर सर्कुलर टर्न से भी ध्यान रख लेना। जैसे ही मैं इस मैग्नेट को क्या करूंगा, इट विल कैरी नियर टू दिस कॉइल, जैसे इसके पास में लेके जाऊंगा तो होगा क्या, यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो होगा। इसका मतलब जैसे ही मैंने इसको मूवमेंट करवाया तो इसमें क्या डेवलप हुआ, करंट डेवलप हुआ, क्योंकि गैल्वेनोमीटर शो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस को शो करता है। आ रही है बात समझ में? अरे ये बात समझ में आ रही है, ध्यान से समझना, ऐसा क्यों वो सब बताऊंगा। ठीक है, मतलब जैसे जैसे मैं इसको मूव करवाते जा रहा हूँ वैसे वैसे क्या हो रही है, अपने करंट प्रोड्यूस होती जा रही है, डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, और आगे लेके जाऊंगा और डिफ्लेक्शन शो करेगा। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर रुक गया सपोज, मतलब इसको लेके जा रहा हूँ, डिफ्लेक्शन शो होगा। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे रुकूंगा, okay, if the movement is stopped, if the movement between the magnet and the coil is stopped, okay, then the deflection again will be zero, मतलब डिफ्लेक्शन वापस क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब there is no deflection। तो ये क्या शो कर रहा है, it shows that when we move this magnet then there will be current is present in the coil, but इफ दिस मैग्नेट इज स्टॉप्ड, अगर इसको मैं स्टॉप कर दूं, यहाँ पे कहीं पे भी कर दो, आप इसे लेके जा रहे हो चाहे यहाँ पे स्टॉप कर दो, जैसे ही आप इसको स्टॉप कर दोगे तो वापस यहाँ पे करंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, मतलब डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। समझ में आ रही क्या बात है, समझ में आ रही? तो इससे क्या पता चला, तो इससे ये पता चला इफ देयर इज अ रिलेटिव मोशन, क्या कहा मैंने, इफ देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल, ओके, then the current is induced in the coil, यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाता है बताओ, करंट प्रोड्यूस हो जाता है। समझ आ रही है बात? अब ऐसा क्यों हुआ अभी कि जी भाई मैं इसको मूवमेंट करवा रहा हूँ तो करंट प्रोड्यूस हुई, ऐसा हुआ क्यों, रीजन क्या है वो अपन देखते हैं। ध्यान से देखो, अपन जानते हैं दिस इज द मैग्नेट, और मैग्नेट में अपन जानते हैं मैग्नेटिक लाइंस होती है कि नहीं होती बताओ, अरे भाई होती है कि मैग्नेटिक लाइंस, इस तरह से मैग्नेटिक लाइंस होगी इसकी चारों तरफ, जानते हैं। अब जैसे मैं इसको पास में लेके जाऊंगा, ठीक है, यहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस कैसी होंगी, वीक होंगी, लेकिन पास में क्या होंगी इसके, स्ट्रॉन्ग। समझ में आ रही है बात, अरे भी समझ में आ रही है, बताया था मैंने। ठीक है, जैसे जैसे दूर होती जाएंगी वैसे वैसे मैग्नेटिक लाइंस क्या, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स क्या होगा, वीक। समझ में आ रही है, बट जैसे ही नियर होगा द मैग्नेटिक इफेक्ट विल बी ग्रेटर, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी। ध्यान से सुनो, जैसे ही मैं इसको नियर लेके जाऊंगा, इफ वी कैरी दिस मैग्नेट नियर टू दिस coil, okay, then the magnetic field continuously change। सही बात है, या फिर अपन ये कह सकते हैं the magnetic effect increases। सही बात है, देखो ध्यान से होगा क्या, जैसे मैं पास लेके जाऊंगा, ठीक है, सपोज यहाँ पर आ गई मैग्नेट, तो इस जगह पे अपने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी कि नहीं होगी बताओ, अभी कैसी है, वीक है, बट जैसे मैं पास में लेके आ जाऊंगा यहाँ पे क्या होगी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इसका मतलब ये हुआ, लाइन समझ लेना भाई, व्हेन वी कैरी दिस मैग्नेट नियर टू द कॉइल, ओके, देन द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस। समझ गए क्या, समझ गए, मतलब ये हुआ जैसे आप पास लेके आओगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कंटिन्यूसली चेंज। समझ गए क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूसली क्या होगी, चेंज होगी, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। ध्यान से समझ लेना भी, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, द चेंज in magnetic field lines, the change in magnetic field lines, okay, magnetic field lines, sorry, field lines, the change in magnetic field lines, okay, due to motion, या फिर ऐसे लिख दो, the change in magnetic field lines through the surface या through the coil is called magnetic flux, magnetic flux,
मतलब समझ आया? मतलब समझ रहे हो कि भाई जैसे ही मैं इसको पास में लेके आऊंगा तो इसके अंदर से क्या पास होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास। जैसे सपोज ये कॉइल है, ओके, तो यहां से इसमें से क्या पास होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लाइक दिस। ओके स्टूडेंट्स, दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जितनी अपने पास अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होगी उतना ही क्या होगा, यहाँ पे अपने पास मैग्नेटिक फील्ड होगी। मतलब उतना ही अगर अपने पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंजेशन आ रहा है कंटिन्यूसली, सो दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। समझ आ रही बात? मतलब मैग्नेटिक फील्ड में क्या होना, चेंजेशन होना, दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स। समझ गए क्या बात को? समझ गए? तो इसका मतलब ये हुआ व्हेन दिस मैग्नेट इज कैरिंग नियरर टू द coil, then the magnetic flux will change। बोलो कोई दिक्कत, या magnetic flux is produced, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? समझ आ गई बात? अगर यहाँ पे magnetic flux प्रोड्यूस होगा, then the current will induce in the coil। तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाती है, अपने पास करंट प्रोड्यूस होने लग जाएगी। समझ में आ रही है बातें? समझ में आ रही है बातें? दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। समझ गए? दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब ये हुआ, अब यहाँ पे मैंने आपको बात की थी क्या, मैग्नेटिक फील्ड प्लस फोर्स क्या बनाता है, करंट बनाता है। यही कहा था मैंने अभी, तो ध्यान से सुनो ऐसा हुआ क्यों। देखो मैग्नेटिक फील्ड तो है अपने पास, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से तो निकल रही है, बोलो सही बात है। अब यहाँ पे फोर्स की बात आती है, ध्यान से समझना। ये फोर्स क्या है, ये अपने पास फोर्स डेवलप हो रहा है ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्यों? क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, इसको मोशन में लेके आ रहे हैं। दिस इज द चेंजेशन इन द पोजीशन। जैसे जैसे पोजीशन में चेंज होगी तो यहाँ पर अपने पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का फोर्स है वो क्या होता जाएगा, बताओ, चेंज होता जाएगा। बोलो बात आ रही है समझ में? द फोर्स ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइन कंटिन्यूअसली चेंज व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द बार मैग्नेट एंड द कॉइल। कोई दिक्कत? ओके, एंड ड्यू टू दिस द इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस। इसी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। समझ गए क्या बात को? ठीक है। और यहाँ पर ये डिस्कवरी किसने की थी, बताओ, फैराडे। ठीक है, आई लगा देना यहाँ पे, कोई दिक्कत? दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब यहाँ पर जरूरी नहीं कि भाई अपन यही करवाए, अब ध्यान से समझना, कुछ फिनोमेना है, ध्यान से समझना। अगर मैं साउथ पोल को सपोज करूँ यहाँ पे लेके जाता हूँ, इसके पास में, ध्यान से देखना। इफ द साउथ पोल is coming near to this coil, okay, then ध्यान से समझ लेना भाई। तो यहाँ पर बनता है अपने पास कौन सा पोल, साउथ पोल। अगर अपन साउथ पोल लेके जा रहे हैं पास में तो कौन सा पोल बनेगा, बताओ, साउथ पोल। बात आ रही है समझ में? बात आ रही है? ठीक है। और अगर साउथ पोल है तो अपने पास जो करंट होगी वो कैसे होगी, बताओ, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, ये मैंने आपको कल बताया था, ध्यान है आपको, लाइक दिस। अरे बताया था ना प्रीवियस लेक्चर के अंदर, दिस शो द साउथ पोल। ठीक है। अगर अपने पास करंट कैसे होगी, क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे कौन सा पोल बनेगा, बताओ, साउथ पोल। कोई दिक्कत? देखो मैंने क्लॉकवाइज ही बनाई है ना, समझ गए? कब? जब अपने पास साउथ पोल इधर आएगा। अगर ये साउथ पोल इधर आया तो क्या होगा, देखो इस टाइप से करंट प्रोड्यूस होगी। और अपने पास जो कंपास नीडल है उसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। ओके, सपोज डिफ्लेक्शन इज लाइक दिस। ये डिफ्लेक्शन हुआ कब, इफ द बार मैग्नेट इज कमिंग नियर टू द कॉइल। कोई दिक्कत? समझ आ गई बात? ध्यान से समझने में रिलेटिव मोशन होते रहना जरूरी है। अगर मोशन रुक जाएगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी रुक जाएगा। समझ गए? मतलब करंट बनना रुक जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। जैसे इसमें पास में लेके आया, इसमें निकल कैसे गई, इधर इस तरफ गई। लेकिन अगर मैं इसी को दूर लेके जाऊं तो, okay, if the bar magnet is carry away from this coil, then this deflection, ध्यान से समझ लेना भी। देखो हुआ क्या, जैसे मैं इधर गया तो इसमें डिफ्लेक्शन हुआ किस तरफ, लेफ्ट हैंड साइड, हो गया डिफ्लेक्शन। अब मैं यहाँ पे रुक गया ना, अपन रुक चुके हैं यहाँ पे। अब जैसे रुकेंगे वापस क्या आ जाएगा, जीरो पे आ जाएगा। समझ गए? ये वापस कहाँ पे आ जाएगा, बताओ, जीरो पे। कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुनना। इफ दिस मैग्नेट इज कैरी अवे फ्रॉम दिस कॉइल, ओके, अगर इसको अपन दूर लेके जाएंगे तो इसमें मैग्नेटिक जो डिफ्लेक्शन होगा इस टाइम पे क्या होगा, रिवर्स होगा। दिस विल बी रिवर्स डायरेक्शन। समझ आ गए? अगर पास लेके आ रहे हैं तो किधर होगा, लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है। और अगर दूर लेके जा रहे हैं तो किधर होगा, राइट हैंड साइड में। दिस शोज दैट ऑपोजिट करंट डायरेक्शन। अगर अपन इधर लेके जा रहे थे तो अपन पर जो डायरेक्शन थी करंट की वो क्या थी, बताओ, क्लॉकवाइज। मतलब करंट में प्रोड्यूस हो रहा था। ओके। बट अगर मैं इसको अवे लेके जाऊंगा
तो ध्यान से समझना, यहाँ पर बनेगा नॉर्थ पोल। समझ आगे क्या कहा मैंने, अगर मैं सिर्फ साउथ पोल को अवे लेकर जाऊं तो यहाँ पर कौन सा पोल बनेगा बताओ, साउथ पोल, ओके सॉरी नॉर्थ पोल। ओके अगर नॉर्थ पोल होगा तो करंट कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। ओके और एंटी क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन क्या होगी, लाइक दिस, ओके लाइक दिस, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कोई दिक्कत? अरे भाई बातें समझ आ गई, देखो ध्यान से, ये चीजें आपकी बुक में है नहीं बट समझना जरूरी है, ठीक है। देखो ध्यान से, ये तो अपन किधर जा रहे हैं, इस तरफ। ओके तो डिफ्लेक्शन किधर हुआ बताओ, लेफ्ट हैंड साइड। ओके डिफ्लेक्शन किधर हुआ बताओ, लेफ्ट हैंड साइड। डिफ्लेक्शन किधर हुआ, लेफ्ट हैंड, ठीक है। बट अगर मैं इसी का डायग्राम बनाऊंगा लाइक दिस, ओके दिस इज द नॉर्थ एंड दिस इज साउथ पोल। ओके स्टूडेंट्स देखो ध्यान से, ओके अब ध्यान से देखो, अपन किधर लेके जा रहे हैं इसको, अवे। दिस इज मूविंग अवे फ्रॉम दिस कॉइल। ओके अगर ये अवे जा रहा है तो होगा क्या, यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो होगा, बट ये किधर होगा, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड सॉरी, दिस इज लेफ्ट हैंड एंड दिस इज राइट हैंड। बोलो कोई दिक्कत दिख रहा है क्या आपको? ओके ठीक है, समझ में आ रही बात है। तो ये अपने पास इसके अंदर होने वाला है, ठीक है। अगर मैं ध्यान से सुनना भाई, अगर मैं यहाँ पे साउथ की जगह नॉर्थ लेके आता तो क्या होता, देखो क्या कहा मैंने, अगर अपन साउथ को इसके पास में लेके आ रहे हैं तो किधर मूव कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड, ओके। बट अगर मैं इसी तरफ क्या रखता, नॉर्थ पोल, मतलब इफ द नॉर्थ पोल इज कमिंग नियर टू दिस कॉइल, ओके तो यहाँ पे कौन सा पोल बनता बताओ, नॉर्थ पोल। ध्यान से समझ लेना भाई, तो यहाँ पे कौन सा पोल बनता, नॉर्थ पोल। और नॉर्थ पोल में डायरेक्शन क्या होती, जिस तरफ साउथ की डायरेक्शन थी उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब राइट हैंड साइड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या कहा मैंने, इफ द नॉर्थ पोल इज कमिंग टू दिस कॉइल, ओके देन द डिफ्लेक्शन विल बी इन राइट हैंड साइड डायरेक्शन। और अगर नॉर्थ को अवे लेके जाता तो डिफ्लेक्शन किधर होता, जो भी पहले इधर होता अब किधर होता, इधर लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन। तो ये चीज समझ लेना, मतलब साउथ में जो फिनोमेना होता है, जो नॉर्थ पोल अगर लेके जाओगे तो उसका ऑपोजिट होगा। साउथ का अपन समझ चुके हैं, देखो ध्यान से समझ गए ना। साउथ अगर पोल पास में लेके जा रहे हैं, डिफ्लेक्शन किधर हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में, ओके। तो यहाँ पर अपने पास अगर आप नॉर्थ पोल को पास में लेके जाओ, डिफ्लेक्शन किधर होगा, राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे देखो क्या कहा, अगर अपन साउथ पोल को अवे लेके जा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन किधर होगा, राइट हैंड साइड में, ओके। अगर नॉर्थ पोल को अवे लेके जाएंगे तो डिफ्लेक्शन किधर होगा बताओ, राइट हैंड साइड में। दिस इज द कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब यहाँ पे जरूरी नहीं कि अपन इस मैग्नेट को ही पास में लेके जाए, ऐसा भी जरूरी नहीं। मैग्नेट को स्टेशनरी रखो और इस कोयल को घुमाओ, इस कोयल को पकड़ो और इसको पास में लेके जाओ, ठीक है, तो भी क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्यों भाई, अगर इसके आप पास में लेके जा रहे हो तो भाई यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वीक है, बट जैसे ही पास में लेके जाओगे द मैग्नेटिक फील्ड बिकम स्ट्रॉन्ग, मतलब फोर्स क्या होगा, चेंज। भाई अभी अपन ने क्या कहा, मैग्नेटिक फील्ड प्लस फोर्स क्या बनाती है, करंट। तो जैसे ही आप इसको पास में लेके आओगे तो फोर्स में क्या आएगा, चेंजेशन आएगा, फोर्स लगेगा, ओके। और यहाँ पे क्या डेवलप होगी, मैग्नेटिक फील्ड। ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड तो है ही ना अपने पास मैग्नेट की, ओके। तो उससे क्या प्रोड्यूस होगा बताओ, करंट प्रोड्यूस होगा। बोलो बातें समझ गए? ये कंप्लीट फिनोमेना था जो किसने किया, फैराडे ने किया। कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन अपन बनाते हैं। तो भाई क्या कहा अपन ने डेफिनेशन के बारे में, डेफिनेशन ध्यान से सुनो। इफ देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट, क्या कहा, इफ देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल, ओके, देन द मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस होगा बताओ, मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, समझ गए, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, या तो ऐसा बोल दो, या फिर आप ये कह सकते हो व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल देन द मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोड्यूस, समझ गए। ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फ्लक्स द करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, जिसके कारण क्या बन जाती है बताओ, करंट बन जाती है। समझ गए क्या बात को, समझ गए क्या बात को, डेफिनेशन लिख सकते हो।
पक्का? देखो ध्यान से एक बार, क्या है डेफिनेशन, हटा दो इसको। देखो डेफिनेशन क्या है, अपन बोल सकते हैं इफ देयर इज अ रिलेटिव मोशन, ठीक है, वैसे आपको नोट्स मिल जाएंगे, चिंता मत करो, ठीक है, टाइप पे नोट्स आपको मिल जाएंगे। इफ देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड coil, okay, then मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोड्यूस। मैग्नेटिक फ्लक्स को ही अपन क्या बोलते हैं, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान रख लेना। देन मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोड्यूस्ड, ओके, देन अ करंट इज इंड्यूस्ड, in the coil, this is called electromagnetic induction, okay, EMI, क्या बोलते हैं इसको अपन, EMI, electromagnetic induction, okay, so this is the complete definition of the electromagnetic induction। बोलो कर सकते हैं, बोलो बातें समझ में आ गई आपको? चले आगे देखो, ठीक है, नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे अभी, ठीक है, आई विल सेंड यू नोट्स, ओके, और वैसे पीडीएफ में भी आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है, ध्यान से देखो, अभी समझते जाओ बस। अब स्टूडेंट्स अपन देखने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर बेस्ड, अभी अपन यहाँ पे क्या क्या देखी, तीन चीजें देखी। एक तो क्या देखी, मैग्नेटिक फील्ड, सही बात है, प्लस क्या देखा, फोर्स, और उससे क्या बनी थी अपने पास, करंट बनी, तीन चीजें हैं। अब इन तीनों में क्या रिलेशन है, इनमें डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, वो अपन समझते हैं बाय रूल, ओके स्टूडेंट, बाय रूल। फर्स्ट क्या, अगर मैं बात करूं, देखो अपने पास एक चीज सुनो, एक्चुअल में आरबीएससी के अंदर अपने पास मोटर के बारे में टॉपिक नहीं है, ओके, बट सीबीएसई में है, ठीक है, तो अभी के लिए अपन मोटर के जो टॉपिक है उसको स्किप करने वाले हैं, ओके, बट आफ्टर दिस चैप्टर आई विल अपलोड अ वीडियो ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर, ओके, तो अभी अपन देखने वाले इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर अपने पास फ्लेमिंग के 2 रूल्स हैं, वो अपन समझने वाले, ध्यान से समझना, ओके, 2 रूल्स ऑफ फ्लेमिंग, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इसके बारे में बताया था। फर्स्ट अपने पास स्टूडेंट आता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, okay, and the second is Fleming right hand rule, अब ध्यान से सुनोगे, अभी आरबीएससी में इस रूल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, क्यों, क्योंकि अपने पास जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है, क्योंकि आपको पता है आरबीएससी में क्या है, जनरेटर के बारे में गिवन, ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास जो इलेक्ट्रिक जनरेटर डिपेंड करता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर, ओके, डज नॉट डिपेंड ऑन द लेफ्ट हैंड रूल, लेकिन इलेक्ट्रिक मोटर डिपेंड करती है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर। एक बार के लिए अपन दोनों ही रूल देखने वाले हैं, ओके स्टूडेंट्स, बट अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड एग्जाम, ओके, आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है, किसके लिए ओनली आरबीएससी, ठीक है, सीबीएसई के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, ओके, नेक्स्ट ईयर जैसे कि कोर्स चेंज हो जाएगा तो कंप्लीट दोनों चीजें आ जाएंगी इसके अंदर, ओके, एनसीईआरटी कोर्स चलेगा नेक्स्ट ईयर। चलो, दोनों रिलेटेड है, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है, दोनों रिलेटेड है, ध्यान समझना। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की बात है, दिस इज द लेफ्ट हैंड, भाई लेफ्ट ही है ना, दिख रहा है सभी को, ओके। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, भाई तीन चीजें हैं, पहली बात तो तीनों को अपन डायरेक्शन को शो करते हैं बाय थंब, 4 फिंगर, दिस इज द 4 फिंगर, ओके, दिस इज द मिडिल फिंगर, ध्यान समझ लेना भाई, दिस इज द थंब, दिस इज 4 फिंगर एंड दिस इज मिडिल फिंगर है ना ये अपने पास 3rd नंबर की, ओके। सो यहाँ पर रूल क्या कहता है, इफ वी स्ट्रेच द थंब, 4 फिंगर एंड मिडिल फिंगर, मतलब इन तीनों को अगर अपन क्या करते हैं, बिल्कुल स्ट्रेच कर दें, कैसे स्ट्रेच करें, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कैसे, परपेंडिकुलर,
म्यूचुअली परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब समझ तो सबके बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। कैसे होगा, ध्यान से देखो, दिख रहा है, देखो यहाँ पर इसके और इसके बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री। दिख रहा है क्या आपको? देखो ये फिंगर कैसी मेरी आगे की तरफ, ओके, तो यहाँ पे इसके बीच में भी कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री। दिख रहा है क्या, देखो 90 डिग्री दिख रहा है, ओके। अब ध्यान से देखना, इसके और इसके बीच में भी क्या है, 90 डिग्री। सब में आ रहा है, देखो कैसे, लाइक दिस, दिख रहा होगा, वैसे भी दिख रहा होगा। ये इधर है और ये ऊपर जा रहा है। सो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या कहा अपन ने, इफ द थंब, forefinger and the middle finger are stretched mutually perpendicular to each other, okay, then ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, इस रूल से अपने पास क्या प्रोड्यूस होता है, जो कि अपन ने पहले पढ़ा था, क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट के अंदर क्या देखा था अपन ने भाई, करंट प्लस मैग्नेटिक फील्ड, या फिर अपन कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड प्लस करंट, ओके। इससे क्या प्रोड्यूस होता है बताओ, फोर्स डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है, फोर्स। बट इसमें क्या होता है पता आपको, इसमें होता है अपने पास मैग्नेटिक फील्ड प्लस फोर्स, ओके, और इससे प्रोड्यूस होती है अपने पास करंट। तो ये चीज ध्यान से समझ लेना भाई, ठीक है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में अपन क्या बोलेंगे भाई, ओके, इफ दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन इफ थंब, अभी थंब के बारे में बात नहीं करनी, अभी अपन बात करेंगे फोर फिंगर, ओके। इफ फोर फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक फील्ड को। समय आ रही है, फोर फिंगर किसको रिप्रेजेंट करती है भाई, फोर फिंगर, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, मैग्नेटिक फील्ड को, ओके। मिडिल फिंगर, दिस इज द मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट करती है किसको, ओके, करंट को, इलेक्ट्रिक करंट, समझ आओगे, ओके, करंट। एंड द थंब, थंब किसको रिप्रेजेंट करता है, ध्यान से समझना भाई, थंब रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट फोर्स को, ओके। क्या कहा मैंने, ध्यान से सुनना, अब दोबारा रिपीट कर रहा हूं। इफ द थंब, forefinger and the middle finger of the left hand, okay, are mutually perpendicular to each other, okay, then if forefinger represents the direction of magnetic field and middle finger represents the direction of current, then the thumb will represent, thumb क्या represent करेगा, this thumb will represent the direction of force। ये अपने पास सीधा सिंपल सा क्या है, रूल है, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये अपने पास रूल हो गया किसके लिए, फॉर द मोटर, इससे अपन मोटर चलाएंगे भी, ओके, लेकिन अभी नहीं है तो अभी आगे करेंगे, अभी अपन जनरेटर की बात करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है दिस द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, क्योंकि इसी से अपने पास जनरेटर चलेगा। क्या चलेगा इससे, जनरेटर, ओके। और ये रूल भी सेम है, बस थोड़ा सा अपोजिट है। क्या, यहाँ पे ध्यान से सुनो, इफ द फिंगर्स, कौन कौन से फिंगर्स, थंब, forefinger and the middle finger of the right hand, this is the right hand, ध्यान रख लेना, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल मतलब राइट हैंड यूज करना है अपन को, ओके। तो इफ द थंब, forefinger and middle finger are mutually perpendicular to each other, then if ये दोनों लेना है अपन को, ठीक है, इससे ये प्रोड्यूस होगी, तो ये दोनों लेने हैं। इफ थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, थंब किसको रिप्रेजेंट करता है बताओ, फोर्स को, ओके। इफ द थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स and the forefinger represent the direction of magnetic field, मतलब forefinger किसको represent करेगी, direction of the magnetic field, then the middle finger will represent the direction of current। समझ में आ गई बात। so this is the Fleming right hand rule, बोलो समझ में आ गया, समझ में आ गया क्या, ध्यान से सुनो, दोबारा बोल रहा हूँ एक बार में, if the forefinger, middle finger and the middle finger and the thumb are mutually perpendicular to each other, then if thumb represents the direction of force and forefinger represents the direction of magnetic field, then this middle finger will represent the direction of current। समझ गए। तो ये अपने पास क्या है, induced current, this is the induced current, this is the induced current। कोई दिक्कत, ठीक है, चले आगे, पक्का, चलो, ठीक है। इसको अगर अपन रिप्रेजेंट करना चाहे, इसमें डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहे तो ध्यान से देखो कैसे कर सकते हैं। अपन जानते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तीनों, ठीक है। अगर सपोज करो
ठीक है, अगर अपन बात करें इस तरीके से, ओके, दिस इज द मिडिल फिंगर, ओके, सॉरी दिस इज द फोर फिंगर। तो फोर फिंगर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड को। किसको? मैग्नेटिक फील्ड। ओके, एंड ठीक है, इस तरीके से रखा है अपन ने, समझ गए? या ऐसे रखें, चलो ऐसे रख दो। ओके, तो ध्यान से देखना भाई, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन ऑफ दी करंट। ओके, एंड दिस इज अगेन, देखो एक्चुअल में होगा कैसे, इस तरफ होगा ये, दिख रहा है? ठीक है, 3D में होगा ऑब्वियसली, जिसको अपन इस तरीके से बना रहे हैं, ध्यान से देख लेना। ओके, ये किस तरफ है? बॉडी के बाहर की तरफ। ओके, एंड दिस शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये किसको शो करेगा? मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। तो यहाँ पे होगा क्या? इन दोनों के कारण करंट प्रोड्यूस होगी। समझ गए? समझ गए? ठीक है, चलो आगे देखें। तो ये दोनों अपने पास रूल थे, फ्लेमिंग और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल। ओके, अब अपन बात करेंगे स्टूडेंट जनरेटर। ध्यान से देखना, देखो स्टूडेंट जनरेटर की अगर हम बात करें तो देयर आर टू टाइप ऑफ जनरेटर्स। ओके, फर्स्ट अपने पास होता है अल्टरनेटिंग जनरेटर, समझ रहे हो? अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। ओके, एंड द सेकंड इज डायरेक्ट करंट जनरेटर, डायरेक्ट करंट जनरेटर। ओके, सो फर्स्ट अगर अपन बात करें एसी जनरेटर, सो व्हाट इज द एसी जनरेटर? एसी जनरेटर, so student this is the generator which produce the alternating current. okay, ये क्या प्रोड्यूस करने वाला? अल्टरनेटिंग करंट। ओके, बट डीसी जनरेटर क्या प्रोड्यूस करेगा? डायरेक्ट करंट। अब इनमें ये क्या है भाई? अल्टरनेटिंग करंट क्या है, डायरेक्ट करंट क्या है, ये अपन देखते हैं, अभी थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे। लेकिन जब अपन जनरेटर के बारे में स्टडी कर लेंगे, उसके बारे में इसको डिटेल से देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो अभी आपको मैं थोड़ा शॉर्ट में इसको बता देता हूँ। एक्चुअली में स्टूडेंट्स अल्टरनेटिंग जो करंट है वो होती क्या है? दिस इज द करंट इन विच द डायरेक्शन इज कंटिन्यूसली चेंज। ठीक है, ये अपने पास एक ऐसी करंट है जिसकी डायरेक्शन क्या होती है? कंटिन्यूसली चेंज होती जाती है। ठीक है, इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, डायरेक्शन क्या बोल सकते हैं? चेंज इन डायरेक्शन, change in direction with interval time, with same time interval. Okay, same time interval. Okay, but DC करंट क्या है? ओके, डीसी, ये तो जनरेटर। ठीक है, अगर मैं करंट की बात, अल्टरनेटिव करंट की, ओके, उसकी बात कर रहा हूँ, वैसे दिस इज द डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट क्या है? whose direction remains same, उसकी डायरेक्ट कभी चेंज नहीं होगी, मतलब द डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्ट करंट विल नॉट चेंज। ओके, अभी के लिए इतना ही, लेकिन आगे अपन इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि अब पहले अपन समझेंगे कि एक्चुअल में डायरेक्शन चेंज होती कैसे है, पहले ये समझें। ओके, तो ये अपन इसको जनरेटर से समझ में आएगा। ओके, तो अल्टरनेटिव करंट कौन सी करंट है? जिसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली क्या होती है? चेंज। ओके, बट डीसी करंट की डायरेक्शन नो चेंज। समझ गए क्या? इसमें कभी चेंज नहीं होगा, कोई दिक्कत? ठीक है, चले आगे। चलो अब अपन बात करते हैं एसी जनरेटर। ठीक है, आज के लेक्चर में अपन एसी जनरेटर कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। ओके, और इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द डायरेक्ट करंट जनरेटर। ओके, सो देखो एसी जनरेटर क्या है। एसी जनरेटर, ओके स्टूडेंट, देखो जनरेटर करता क्या, पहले तो ये समझना है। जनरेटर में होता है क्या स्टूडेंट? मैग्नेट होती है, ओके, और एक होती है कॉइल, जिसको अभी अपन बनाएंगे, सॉल्व करने वाले, देखने वाले हैं सारे, चिंता मत करो। तो इसमें जैसे ही अपने पास कॉइल इसमें रोटेट करती है, ओके, तो इसके कारण प्रोड्यूस होती है अपना इलेक्ट्रिक करंट। क्या प्रोड्यूस होती है? जनरेटर का मतलब सभी समझते हो गए, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होना। ठीक है, तो यहाँ पर होता है क्या स्टूडेंट्स? ये मैकेनिकल एनर्जी को, किसको? मैकेनिकल एनर्जी,
मैकेनिकल एनर्जी को चेंज करेगा किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मतलब अपन ये कह सकते हैं दिस इज द डिवाइस विच कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। ठीक है, लेकिन ये भी इसकी अपन नहीं कह सकते दिस इज राइट। अपन यहाँ पे ये कह सकते हैं द डिवाइस विच कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी इनटू अल्टरनेटिंग करंट। समझ गए? ओके, द डिवाइस विच कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी इनटू अल्टरनेटिंग करंट, दिस इज द अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। कोई दिक्कत? ओके, देखो ध्यान से अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है, इसके अपन कंस्ट्रक्शन देखते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन, ओके, कंस्ट्रक्शन में देखते हैं अपन। सपोज दिस इज द मैग्नेट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड होर्सशू मैग्नेट। ओके, डिफरेंट टाइप के मैग्नेट्स हैं, बार मैग्नेट, होर्सशू मैग्नेट। ओके, सो दिस इज द स्लाइटली सिलेंड्रिकल, this is slightly cylindrical. Okay, this is called horseshoe magnet. Okay, this is the north pole and this is south pole. Okay, तो फर्स्ट पॉइंट अपने पास क्या है कंस्ट्रक्शन में, horseshoe magnet या फिर we can say magnet. Okay, one pair of magnets. ओके, सेकंड कंस्ट्रक्शन में अगर अपन बात करें तो इसमें आता है आर्मेचर। सेकंड इज आर्मेचर। ओके, आर्मेचर क्या है, ध्यान से देखो। दिस इज द सर्कुलर कॉइल ऑफ द वायर, दिस इज द कॉइल ऑफ द वायर। मतलब इसमें अपन क्या करते हैं, जो वायर है उसको क्या करते हैं, व्रैप करते हैं, लपेटते हैं। ओके, तो उससे क्या बनती है, कॉइल बनती है। समझे? तो ये क्या है, दिस इज द many turns of the wire, मतलब वायर के क्या है, सर्कुलर टर्न्स है एक तरह से। ओके, आर्मेचर कोई अलग चीज नहीं है, दिस इज द वायर, दिस इज द कंप्लीटली वायर। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द आर्मेचर एंड दिस इज इन द रेक्टेंगुलर शेप। किस शेप में मैं बताऊं, रेक्टेंगुलर शेप। ओके, कोई दिक्कत? तो दिस इज द आर्मेचर, दिस इज आर्मेचर। कोई दिक्कत? ठीक है। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट तो ध्यान से देखना, एक्सल, दिस इज द एक्सल, दिस इज एक्सल, दिस इज एक्सल। ठीक है, तो यहां पे अपन कह सकते हैं एक्सल। ओके, एक्सल, एक्सल क्या है, दिस इज अ रोड। ठीक है, ये एक तरह से क्या है, रोड है, जैसे आपने देखा वो फैन। ठीक है, फैन में अपने पास रोड निकली हुई थी बाहर। ठीक है, वैसे अपने पास ये भी क्या है, रोड है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका काम क्या है समझ आ जाएगा, देखो ध्यान धीरे धीरे। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें फोर्थ पॉइंट की, सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, दीज आर द स्लिप रिंग्स। क्या बोलते हैं इनको अपन, स्लिप रिंग्स, दीज आर द स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स क्या है, ठीक है, वी विल यूज द टू स्लिप रिंग्स, टू स्लिप रिंग्स। This is the first slip ring and this is second slip ring. This is second slip ring. तो आ रही बात समझ में? ठीक है स्टूडेंट, दिख रहा है सभी को स्लिप रिंग्स। दिस इज फर्स्ट स्लिप रिंग। ठीक है, सर्कुलर स्लिप रिंग है, जैसा आपके पास ये एक्सल है तो इसके दोनों तरफ ऑब्वियसली क्या है, दिस इज द स्लिप रिंग। ओके, अब ध्यान से देखो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, फिफ्थ पॉइंट इज ब्रशेस। फिफ्थ पॉइंट इज ब्रशेस। ओके स्टूडेंट्स, ब्रशेस की अगर अपन बात करें, सपोज जैसा अगर मैं इसको बनाऊं, दिस इज द ब्रश। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या अपन देखते हैं कि कैसे होती हैं, क्या है, ये सब अपन देखने वाले हैं। ओके, दिस इज ब्रश। ओके, दिस इज ब्रश। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, दिस इज B1 एंड दिस इज B2। कोई दिक्कत? कैसे भी ले लो, B2 B1 कैसे भी ले लो। ओके, दिस इज द S1 स्लिप रिंग फर्स्ट, दिस इज S1 एंड दिस इज S2। कोई दिक्कत? दिस इज द फर्स्ट स्लिप रिंग
एंड दिस इज सेकंड स्लिप। अब ध्यान से सुनो, अपन ने क्या कहा कि भैया अपने पास ये क्या है, स्लिप रिंग्स है। ओके, अब ये स्लिप रिंग्स क्या काम आती है सब अपन देखते हैं। पहले इसके बारे में ये चीज ध्यान में अपन को रखनी है, जो स्लिप रिंग्स है इसकी जो इनर साइड है, इनर साइड, दिस इनर साइड इज इंसुलेटेड। ये कैसी होती है बताओ, इंसुलेटेड। मतलब जैसे ये एक्सल था, ठीक है, इसके तरफ चारों तरफ अपन क्या लगाया है, स्लिप रिंग्स। अब स्लिप रिंग की जो इनर साइड होगी दिस विल बी इंसुलेटेड। कैसी होगी बताओ, इंसुलेटेड। इनर साइड कैसी होगी बताओ, इंसुलेटेड। बोला ये बात समझ में, कोई दिक्कत? बट ऐसे दोनों के अंदर ही होगा भी। इनर साइड कैसी होगी बताओ, इंसुलेटेड। ओके, सेकेंड थिंग, ब्रशेस की अगर मैं बात करूं तो ब्रशेस कैसी है अपने पास, एक चीज हो, यहाँ पर जिसका अपर पार्ट है ये क्या होगा, कंडक्टिव होगा, मतलब करंट इसमें से पास हो सकती है। इनर साइड तो कैसा है, इंसुलेटेड। ओके, एंड द आउटर साइड इज कंडक्टिव। समझ गए? बट ब्रशेज आर कंडक्टिव। ये कैसी है बताओ, कंडक्टिव। समझ गए? ब्रशेज कैसी है बताओ, कंडक्टिव। ओके, दीज आर कंडक्टिव। कोई दिक्कत? चलो अब मैग्नेट्स की बात करते हैं सबसे पहले। ओके, जिसको अपन फील्ड मैग्नेट भी बोल सकते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फील्ड मैग्नेट। ओके, देखो यहाँ पे मैग्नेट करता क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, क्योंकि अपन ने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले क्या चीज देखी थी कि अपने पास जो करंट डेवलप होती है किसके कारण होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्लस फोर्स, देन इसके बाद हमारे पास क्या बनती है, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो यहाँ पर अपने पास मैग्नेट का वर्क क्या है, टू प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मैग्नेट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मैग्नेट, बताओ क्या है, टू प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे होगी, दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। समझ गए बात को, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ पोल। अगर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, नॉर्थ पोल इज द इमर्जिंग पॉइंट। नॉर्थ पोल कैसा पॉइंट है, इमर्जिंग पॉइंट, मतलब जो करंट करंट क्या, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इससे क्या होगी, बाहर निकलेंगी, इससे बाहर निकलेगा मतलब इस तरफ जाएंगे। ओके, और साउथ पोल क्या होता है, मर्जिंग पॉइंट, मतलब अपने पास मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां पे जाएगी, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। ओके, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए क्या, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए यहाँ तक? चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं आर्मेचर। दिस इज द रेक्टेंगुलर कोइल, ओके, विच कंटेन्स द मेनी टर्म्स ऑफ द वायर, जिसमें क्या है, बहुत सारे टर्म्स हैं। समझ गए क्या, अरे समझ गए, देखा होगा भैया आपने, ठीक है, मोटर बनाते हैं तो उसमें कह रहे मोटर नहीं है, जनरेटर की बात हो रही है, ठीक है, बट उसमें क्या करते हैं, वायर को लपेटते हैं, तो वही चीज यहाँ पे बनी हुई है। समझ गए, वायर को अपने क्या हुआ है, रेक्टेंगुलर शेप में लपेटा हुआ है। ओके, चलो आगे देखो, दिस इज द एक्सल। ओके, दिस इज द एक्सल, ये क्या है अपने पास, एक्सल है। समझ गए क्या, एक्सल। एक्सल क्या काम आएगा भाई, एक्सल यहाँ पे यूज होगा स्टूडेंट टू रोटेट द आर्मेचर, आर्मेचर को रोटेट करने के लिए, ठीक है। अब इस स्लिप रिंग्स का वर्क क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्लिप रिंग्स का अपन ने क्या देखा कि जो इनर साइड है वो तो क्या है, इंसुलेटेड, बट आउटर साइड क्या है बताओ, कंडक्टिव, ठीक है। तो होता क्या है स्टूडेंट्स कि अपने पास जो वायर है किससे कनेक्टेड होता है, स्लिप रिंग से। वायर्स आर कनेक्टेड टू द स्लिप रिंग्स। समझ गए, समझ गए क्या, ठीक है। अगर ये स्लिप रिंग नहीं होती, ध्यान से सुनो, इफ वी डोंट यूज दिस स्लिप रिंग्स, ओके, तो ये किससे कनेक्ट होती है, डायरेक्ट ब्रशेस से। किससे कनेक्ट होती है, ब्रशेस से। समझ गए, अगर ये ब्रशेस से आप कनेक्ट करते और अगर इसको आप रोटेट करने को लगते तो आपको पता ही क्या करता, रोटेट करता। अरे भाई ब्रशेस क्या करती, रोटेट करती हो, रोटेट करती तो क्या होता, वायर उलझ जाता, वायर उलझ के टूट जाता, ब्रेक डाउन हो जाता उसका। समझ रहे हो, अरे भाई वायर अगर इसको आप रोटेट करते हैं तो ये वायर पूरा उलझ नहीं जाता क्या, ठीक है, और ये क्या होता है, ब्रेक हो जाता। तो स्लिप रिंग का यहाँ पे वर्क यही है, पहली बात तो कि ये इसको ब्रेकिंग होने से रोकता है, किसकी, वायर्स की। ऐसा क्यों होता है, ध्यान से समझो स्टूडेंट्स। अगर मैं बात करूं जैसे सपोज स्लिप रिंग सर्कुलर है, इस तरह से सर्कुलर स्लिप रिंग दिख रही है आपको, ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से वायर लगे होते हैं। अब जैसे ही ये रोटेट करता है कौन, आर्मेचर, तो ये क्या करेगा, इसके अंदर यूं घूमेगा। समझ गए, यूं घूमने लगेगा, ठीक है। तो इससे होगा क्या, दूसरी बात एक चीज और सुन लेना, इसके साथ साथ स्लिप रिंग भी घूमेगी, किसके साथ साथ, एक्सल के साथ साथ। समझ गए, एक्सल के साथ साथ स्लिप रिंग भी घूमेगी और इसके साथ आर्मेचर भी क्या करेगा, रोटेट करेगा।
तीनों एक साथ रोटेट करेंगे। कौन कौन? स्लिप रिंग, आर्मेचर एंड एक्सल, तीनों क्या करेंगे? एक साथ में रोटेट करेंगे। भाई समझ में आ रही है? जैसे ही अपने एक्सल को घुमाओगे आप तो ये क्या करेगा? रोटेट करेगा। दूसरी बात, स्लिप रिंग भी क्या करेंगे? रोटेट करेंगे। ये बात आ गई समझ में? तो यहाँ पे रोटेट किस तरीके से करेंगे? ध्यान से देखना, इस तरीके से देखो, ये घूम रही है, दिख रही है आपको? इस तरह से रोटेट करेंगे, मतलब ये एक जगह पे फिक्स रहेगा वायर, तो टूटेगा नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है तो ये इस तरह से घूमेगा। देखो एक ही जगह पे है ना, समझ गए क्या बात को? अरे भी बात को समझ गए? ठीक है, देन इट विल प्रिवेंट द ब्रेकिंग ऑफ द वायर। पहली बात तो ये। ठीक है, और भी कुछ बातें हैं वो अपन धीरे धीरे देखेंगे, चिंता मत करो। ठीक है, एक्चुअल में ये क्या करता है? इसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए काम में आता है। इट इज यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन कंडीशन, जो कि अपन आगे देखेंगे। अभी रुको, अब ध्यान से सुनो। अपन वायर्स को कनेक्ट करने वाले हैं, तो इस चीज को ध्यान से समझना। भाई पहले वायर, फर्स्ट वायर को अपन ने कनेक्ट कर दिया किससे? सपोज दिस फर्स्ट स्लिप रिंग दिख रही है, फर्स्ट स्लिप रिंग से इसको अपन ने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, सेकंड थिंग, अपन ने सेकंड जो अपने पास इसका टर्मिनल है उसको कनेक्ट कर दिया किससे? सेकंड रिंग से। दिख रहा है? लाइक दिस, सेकंड रिंग से इसको अपन ने कनेक्ट कर दिया। दिख रहा है क्या? ठीक है, अब ध्यान से सुनो एक और बात। अपने पास जो ब्रशेज हैं ये क्या है? स्टेशनरी है। ब्रशेज क्या है? स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब ये रोटेट नहीं करेंगी। क्या? ये रोटेट नहीं करेंगी। अब आप बोलोगे सर ये तो इससे कनेक्टेड है, तो ये चीज ध्यान में रखना, ये इसके साथ कनेक्टेड तो है लेकिन अटैच्ड नहीं है। ध्यान से सुनना। जैसे अगर मैं बोलूं, जैसे ये देखो ध्यान से समझना। ठीक है, ये अपने पास है, यहाँ पे ये क्या है? स्लिप रिंग है, ये इससे कनेक्टेड है, लेकिन ये घूम रहा है ना। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस मार्कर को रोटेट कर रहा हूँ। दिख रहा है क्या आपको? ओके, आई एम रोटेटिंग द मार्कर सॉरी। ठीक है, तो होगा क्या? हो क्या रहा है? क्या ये रोटेट कर रहा है? नहीं कर रहा ना, समझ लो। मतलब ये अटैच्ड है इस तरीके से, ये क्या कर रहा है? रोटेट करता जा रहा है। समझ गए? तो सेम टू सेम थिंग अपने पास जो रिंग्स है ये भी क्या कर रही है? रोटेट कर रही है, ओनली ये इसके साथ क्या अटैच्ड है। तो ये दोनों क्या रहेंगे? स्टेशनरी। समझ गए होंगे बात को? अब ध्यान से सुनो, अपन को यहाँ पे करना क्या है? करंट डेवलप करना है। तो करंट डेवलप करने के लिए इसको अपन ने क्या कर दिया? किसी लोड से कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया बताओ? लोड से। समझ गए? ठीक है, एक्सेल को यहाँ से हटा दें एक बार के लिए भी। समझ गए ना? दिस इज एक्सेल। ओके, चलो। तो यहाँ पर अपने पास क्या लगा दिया? या तो आप लोड लगा, लोड का तो कोई भी बल्ब लगा दो, कोई भी डिवाइस लगा दो छोटा मोटा, या फिर आप यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा दो। क्या लगा दो? गैल्वेनोमीटर। समझ गए? बुक्स में आपको लोड वगैरह दे रखा होता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, गैल्वेनोमीटर आप यूज कर सकते हैं। ओके, दिस इज द गैल्वेनोमीटर। ओके, अभी मैंने आपको बताया था क्या काम में आता है? टू मेजर द स्मॉल करंट, या फिर टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ करंट। समझ गए यहाँ तक? चले आगे। अब ध्यान से देखो इसकी वर्किंग क्या है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। सपोज दिस पॉइंट इज ए पॉइंट, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। समझ गए क्या बात को? ठीक है, ध्यान से समझना भी, क्योंकि मैं लिखूंगा नहीं, वर्किंग को क्या समझाऊंगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट होगा क्या? सबसे पहली बात जो मैंने आपको बातें बोली वो आपको पता होना चाहिए। ब्रशेज क्या है? स्टेशनरी। स्लिप रिंग क्या करेगा? एक्सल और आर्मेचर, तीनों एक साथ क्या करेंगे? रोटेट करेंगे। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं, सपोज मैंने क्या किया? इस एक्सल को रोटेट किया। क्या किया मैंने? एक्सल को रोटेट किया। जैसे ही एक्सल को मैंने रोटेट किया, कैसे? क्लॉकवाइज। सपोज एक्सल को मैंने कैसे रोटेट किया? क्लॉकवाइज। ओके, कैसे रोटेट किया? मतलब क्लॉकवाइज, मतलब यूं घुमा दिया मैंने इसको। ओके, अगर ये यूं घूमेगा तो आपको पता है इसके साथ कौन कनेक्टेड? आर्मेचर। समझे आपकी बात? ये आर्मेचर किसके साथ कनेक्टेड है? एक्सल। ये तीनों आपस में कनेक्टेड है भी। समझ गए? तो अगर मैं इसको क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो ये भी तो क्लॉकवाइज घूमेगा। बोलो घूमेगा कि नहीं घूमेगा? समझे कि नहीं समझे? ये क्या करेगा? ये भी तो क्लॉकवाइज घूमेगा। ओके, घूमेगा। अगर ये अपन पास क्लॉकवाइज घूमेगा तो होगा क्या? ये वाली साइड पे क्या होगा? दिस साइड विल मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन। समझ में आई बात? ये वाली जो ए बी वाली साइड है, इट विल मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अरे भैया घूमेगा कि नहीं घूमेगा? बताओ, ये ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी? सो अपन क्या बोलेंगे? दिस ए बी विल मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, एंड दिस सी डी विल मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। कोई दिक्कत? ठीक है, अब इससे होगा क्या स्टूडेंट्स? बताओ।
फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगा दो। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड भी है, और अगर मैं इसको रोटेट कर रहा हूं तो यहाँ पे फोर्स भी डेवलप हो रहा है। ध्यान से देखो, मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट होगा तो क्या होगा? फोर्स डेवलप होगा, मतलब फ्लक्स डेवलप होगा। समझ गए? तो यहाँ पर अपने पास स्टूडेंट्स, व्हेन वी रोटेट दिस एक्सल इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन द AB विल मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड CD विल मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग रूल, कौन सा रूल? राइट हैंड रूल। ध्यान रख लेना, कौन सा रूल लगेगा इसमें? राइट हैंड रूल, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ओके, ध्यान से देखो भी राइट हैंड रूल क्या कहता है। ये क्या था? फोर्स। थंब किसको रिप्रेजेंट करता था? बताओ, फोर्स को। दिस फोर फिंगर विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये करंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? बताओ, करंट। सॉरी, ये मिडिल फिंगर किसको रिप्रेजेंट कर रही थी? करंट को रिप्रेजेंट कर रही थी स्टूडेंट्स। ओके, तो इसको अरेंज कर दो कुछ तरीके से। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, मतलब इस डायरेक्शन में। बोलो है कि नहीं है? फोर्स किधर लग रहा है? इसके ऊपर, AB के ऊपर। ध्यान रख लेना, अभी किसकी बात कर रहे हैं अपन? AB के ऊपर। AB के ऊपर फोर्स कैसे लग रहा है? अपवर्ड। फोर्स कैसे लग रहा है? अपवर्ड, लाइक दिस। ध्यान से देखो, ये क्या है? ये वाली डायरेक्शन क्या थी? फोर्स की डायरेक्शन। वही ये AB कहाँ जा रहा है? अपवर्ड ही तो जा रहा है। तो देखो AB को मैंने क्या कर दिया? अपवर्ड कर दिया। समझ के दिख रहा होगा आपको? दिस द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, इस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है अपने पास। तो ये किसको शो करेगा? इट विल शो द करंट, इट विल शो द डायरेक्शन ऑफ द करंट। मतलब करंट की डायरेक्शन क्या है? लाइक दिस, अपवर्ड। मतलब यहाँ पे देखो अपवर्ड कैसे होगा? फ्रॉम A टू B। अरे भाई दिख रहा है क्या? A टू B। तो मतलब करंट कैसे प्रोड्यूस होगी? फ्रॉम A टू B। दिख गई यहाँ तक? समझ में आ गया बात? आगे देखो, यहाँ की मैं बात करूँ, इसी टाइम पे CD कैसे मूव करेगा? डाउनवर्ड मूव करेगा। समझ गए? समझ? अरे भाई ये यूं जाएगा ना, देखो यूं जाएगा, ये अपवर्ड जा रहा है, ये डाउनवर्ड नहीं जा रहा क्या? तो CD किधर जाएगा? डाउनवर्ड। वापस क्या लगा दो? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? वही देखो ध्यान से। अब ये फोर्स किधर है? डाउनवर्ड है। ध्यान से देख लो ना, फोर्स किधर है? डाउनवर्ड। क्यों? कहां पर? CD के ऊपर। अगर मैं CD के ऊपर की बात करूं तो फोर्स कैसा है? डाउनवर्ड है। तो इसको यूं लगाओगे आप। ध्यान से दिख रहा है आपको? अरे भाई ये फोर्स किधर रख दिया मैंने? इस डायरेक्शन में। अपने आप ये करना पड़ेगा आपको। बैठे हो, देख रहे हो वीडियो, तो ये भी आप अब घर पे बैठे बैठे इस चीज को करो, ठीक है? हैंड से इसको समझो, ठीक है? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, ये इस तरफ है भाई, ठीक है? आपको हो सकता है दिखेगा नहीं थंब मेरा, ठीक है? तो यहाँ पे ये क्या है? दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, सॉरी, दिस इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कौन? थंब। दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इस डायरेक्शन में है। तो देखो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? डाउनवर्ड। दिख रही है करंट की डायरेक्शन? अरे फिर करंट की डायरेक्शन दिख रही है डाउनवर्ड। तो यहाँ पर करंट कैसे मूव करेगा? डाउनवर्ड, लाइक दिस। दिख रहा है क्या? सो फ्रॉम A टू B, B टू C, C टू D। मतलब करंट कैसे मूव करने लगा अभी? फ्रॉम A B C D, फ्रॉम A टू B, B टू C एंड C टू D। मतलब फर्स्ट हाफ साइकिल। फर्स्ट हाफ साइकिल समझ लो। देखो जैसे सपोज करो, देखो जैसे ये बुक है अपने पास, ठीक है? ध्यान से देखना। ओके, दिस इज द बुक। यहाँ पे अपन ने कहा दिस इज द A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। दिख रहा है क्या? अगर मैं इसको यूं रोटेट कर देता हूं यहाँ तक, तो इसको बोलेंगे हाफ साइकिल। क्यों? क्योंकि देखो वन कंप्लीट साइकिल किसको बोलेंगे? जब AB यहाँ पर है, AB ये है ना, जब ये घूम के वापस इधर आ जाए तो उसको बोलते हैं वन कंप्लीट साइकिल, लाइक दिस। ये देखो वन साइकिल हो गई। लेकिन अपन बात क्या करें? हाफ साइकिल की। ये बात आ रही है समझ में? तो हाफ साइकिल में अगर मैंने कहा दिस इज A, दिस इज B, ठीक है? तो हाफ साइकिल में क्या होगा बताओ? कि यहाँ पर आ गई ना, देखो AB कहाँ आ गई? यहाँ पे आ गई। CD किधर आ गई? इधर आ गई। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ हाफ साइकिल से पहले की, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने क्या कहा? इन द फर्स्ट हाफ साइकिल, इन द फर्स्ट हाफ साइकिल, ओके। फर्स्ट हाफ साइकिल में यहाँ पे ये AB तो कैसे मूव कर? अपवर्ड। CD विल मूव डाउनवर्ड। तो फ्लेमिंग के अकॉर्डिंग अपने पास जो करंट प्रोड्यूस होगी वो कैसे होगी? फ्रॉम A टू B, B टू C, देन C टू D। ये बात आ गई समझ में? मतलब यहाँ से एक्चुअल में यहाँ पे करंट है, इसका मतलब यहाँ से तो आ रही है करंट। ध्यान से देखो भी, ये वायर किससे कनेक्टेड है? यहाँ से। ओके, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्रॉम दिस। यू करंट जा रही है अपने पास, और कहाँ पे आ गई? यहाँ पर आ गई। ये बात आ गई कि आपको समझ में? पहले तो ये बताओ,
कुछ भी नहीं किया भाई, फ्लेमिंग के रूल लगाए अपने दोनों जगह, एक तो इस साइड पे लगा दो, एक इस साइड पे लगा दो, ठीक है। मैग्नेटिक की डायरेक्शन क्या है, ये वाली। अगर आप इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो तो ये अपवर्ड जाएगा और ये डाउनवर्ड जाएगा, समझ गए। तो ये क्या है, अपवर्ड फोर्स लग गया, देखो इस तरीके से दिख रहा होगा आपको ये फोर्स। दिस इज द करंट, करंट कैसे बन गई देखो यहाँ पे मैंने अपवर्ड ही तो लिया करंट को, समझ आ गई बात, ठीक है। तो यहाँ पर अपना करंट डायरेक्शन ए टू बी सी टू डी, ओके स्टूडेंट। चलो अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये करंट कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है एक्चुअल में। तो मतलब आपको ये पता है सर्किट में अपन जाते करंट कहाँ से कहाँ पे, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, याद है अपन को। अरे भी सर्किट बनाते थे, ये बैटरी हुआ करती थी आपकी, ठीक है। और यहाँ पे करंट कैसे मूव करता था, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ये पता है आपको। तो इसका मतलब ये टर्मिनल क्या हो गया, पॉजिटिव, और ये टर्मिनल कौन सा हो गया बताओ, नेगेटिव। अरे भाई सब में आ रही बातें, देखो ध्यान से। दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, ओके, एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, ओके। अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ पे जो दूसरा सर्किट अपने बनाया, मतलब ये ब्रश कौन सी, B2 जो ब्रश है वो क्या है, पॉजिटिव, एंड जो B1 ब्रश है वो क्या है, नेगेटिव। क्या कहा मैंने, इस कंडीशन में जो B2 है वो क्या है बताओ, पॉजिटिव, एंड B1 जो है वो क्या है बताओ, नेगेटिव। समझ गए क्या बात को। तो अगर इस वाली लोड के अंदर मैं बात करूं, ये तो अलग सर्किट हो गया, अगर मैं सर्किट की बात करूं तो यहाँ पर भी करंट कैसे प्रोड्यूस होगी, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। समझ गए क्या बात को, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, मतलब करंट कैसे मूव करेगी, फ्रॉम BT टू B1, समझ गए। फ्रॉम B2 टू B1, मतलब फर्स्ट हाफ साइकिल में अपने पास करंट कैसे मूव कर रही है, फ्रॉम BT टू B1। कोई दिक्कत, अरे ये बातें समझ गए, ठीक है। तो इसको मैं नोट कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, इसको हटा दूं। ठीक है, क्या कहा मैंने, इन द फर्स्ट हाफ साइकिल, ओके, क्या कहा भाई, करंट की डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम A टू B, B टू C, C टू D, ओके। अपने पास B2 क्या है इसमें, B2 ब्रश, दिस इज द पॉजिटिव, ओके, एंड B1 क्या है बताओ, नेगेटिव, ओके। करंट की डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम B2 टू B1। समझ गए क्या, ये बात आ गई समझ में आपको, अच्छे से आ गई। चलो ये तो कंप्लीट हाफ साइकिल की बात हुई। हाफ साइकिल का मतलब कि यहाँ से ये AB है, जब तक ये यहाँ से यहाँ पर होगी, यहाँ तक, तो अपने पास करंट कैसे मूव करेगी, फ्रॉम दिस, फ्रॉम लाइक दिस, B2 टू B1। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो अब मैं एक और सर्किट बना रहा हूँ, ध्यान से समझना मेरी। सो स्टूडेंट नेक्स्ट डायग्राम इज इसी का सेकंड हाफ साइकिल, ये तो फर्स्ट हाफ साइकिल था, ठीक है। सेकंड हाफ साइकिल का डायग्राम ये है, देखो ध्यान से देखना, सेकंड हाफ साइकिल, ओके, डायग्राम। बुक्स में एक ही साइकिल गिवन होता है, तो ये मतलब एक ही डायग्राम गिवन होता है, ठीक है। बट अभी अपन ये समझने कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है। दिस इज द मैग्नेट, थोड़ा छोटा बनेगा भाई, ठीक है, ध्यान समझ लेना। दिस इज द आर्मेचर, ओके, ये आर्मेचर है। एक बात बताओ, वही बात भाई अभी जैसे मैं आपको बताया था, ये क्या होगा, इधर चला जाएगा, AB कहाँ जाएगा इधर, CD इधर आ जाएगा, तो ये क्या बन गया, D, देखो ये D पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, C पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो दिस इज C, B पॉइंट इधर चला जाएगा, दिस विल बी B एंड दिस इज A। एनी डाउट, चले आगे। अब ध्यान से देखो, दिस इज द एक्सल, ओके, एंड दिस इज स्लिप रिंग, ओके, दिस इज द स्लिप रिंग। समझ आ गई बात। और ये क्या है बताओ, सेकेंड स्लिप रिंग। कोई दिक्कत यहाँ तक, अरे भी कोई दिक्कत है, ठीक है, ध्यान से देखना। दिस इज द S1 एंड दिस इज S2। कोई दिक्कत, चले स्टूडेंट्स। अब ध्यान से देखो कि अपने पास ये चीज रोटेट होके कहाँ गई, यहाँ पर, मतलब ये वाली जो टर्मिनल है वो कहाँ जाएगी, इस जगह पर। समझ में आ गई बात। ये तो अपने पास ब्रश तो क्या है, इधर ही रखी है अपन ने, दिस इज द ब्रश B1, ओके, दिस इज द ब्रश B1, बट इसका जो टर्मिनल है वो देखो यहाँ पर आ गया इस बार,
अरे भाई ये वाला जो पार्ट कहाँ जाएगा, यहाँ पे मैंने आपको पहले ही कहा था ये कैसे मूव करता है, लाइक दिस, ठीक है। ये यूँ घूमेगा तो ये इसके साथ चला जाएगा, घूमता जाएगा, ठीक है। तो ये घूमते घूमते ये वाली साइड कहाँ गई, यहाँ पर आ गई, हाफ साइकिल पे, ये घूमेगी कि नहीं घूमेगी, तो ये वाला पार्ट कहाँ जाएगा, इस जगह पर, समझे। लेकिन ब्रश को मैंने क्या कहा था, स्टेशनरी, यहीं पर रहेगी ब्रश, तो समझ गए बात को, ध्यान से सुनो, ठीक है। ऐसे ही अपने पास ये जो अपने पास टर्मिनल है ये वाला, ये कनेक्ट हुआ किसके साथ बताओ, S2 के साथ, कर दे कनेक्ट, ठीक है, पीछे से कनेक्ट हो रहा है, समझ गए। अब ध्यान से सुनो, इसका जो ब्रश अपने रखा वो इधर रखा, कोई दिक्कत नहीं है, पहले की जैसे देखो B2 दिख रहा है क्या अच्छे से, समझ गए। बस चेंजेशन क्या हुआ है, ये वाला जो पार्ट था वो किधर आ गया, इस जगह पर, और ये वाला जो पार्ट था कहाँ आ गया, इस जगह पर, बस यही तो होगा। देखो इमेजिन करो, थोड़ा इमेजिन करना, ये रोटेट करेगा तो क्या होगा, इमेजिन करो थोड़ा, ओके। ध्यान से देखो क्या कहा अपन ने, ये कैसे मूव कर रहा है, वही चीज, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाओ, तो अपन ने क्या कर रहे हैं, इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, किसको, एक्सेल को, ओके। तो ये क्या करेगा, ये अपवर्ड मूव करेगा, CD विल मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल, तो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है, दिस विल बी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, सही बात है क्या, ठीक है। क्या कहा अपन ने, द CD विल मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस द करंट विल इंड्यूस फ्रॉम D to C, सही बात है। देखो ध्यान से, ये किसको शो कर रहा है, फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स क्या है, अपवर्ड, ये फोर्स है अपवर्ड, दिख रहा है ये इस तरीके से, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस, ओके। देन दिस इज द इंड्यूस्ड करंट डायरेक्शन, तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी, देखो C to D दिख रहा है क्या, बताओ, फ्रॉम C to D, ओके। सो दिस इज द डायरेक्शन फ्रॉम C to D, ओके, C to B एंड B to A, तो यहाँ पे सेकेंड हाफ साइकिल में क्या होगा, सेकेंड हाफ साइकिल, ओके स्टूडेंट। तो यहाँ पर अपने पास जो डायरेक्शन बन जाएगा क्या बने, D to C, ओके, देन B to A, समझ गए क्या, मतलब इस टाइप में जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी। पहले क्या सीखते, देखो ध्यान से, ABCD, अब क्या होगी, DCBA, समझ गए क्या बात को। तो ध्यान से देखो, अब वही बात आएगी, क्या आएगी, देखो ध्यान सुनना, कौन सी बात, अपन ने क्या कहा कि यहाँ पर करंट कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, इस बार देखो यहाँ से, चेंजेशन देख लेना भाई, यहाँ पे पहले क्या रहा था, यहाँ से करंट प्रोड्यूस हो रही थी, इस बार कहाँ से हो रही है, फ्रॉम दिस S1 रिंग, S1 रिंग से क्या हो रही है, करंट प्रोड्यूस हो रही है, दिख रही है क्या, देखो यहाँ से करंट प्रोड्यूस हो रही है इस तरीके से, और यहाँ पर आ रही है, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो ब्रश B1 किससे कनेक्टेड है, S1 से, तो ये क्या बन गया, देखो पॉजिटिवली चार्ज, दिख रहा है क्या, इमेजिन कर पा रहे हो, ठीक है। और अपने पास ये वाला जो टर्मिनल है जहाँ पर करंट आ रही है वो क्या बन गया, नेगेटिव, क्योंकि आपको पता करंट हमेशा कैसे मूव करती है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, ओके। तो यहाँ से कहाँ पर मूव करेगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इसका मतलब अब ये क्या हो गया, नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या हो गया, चेंजेशन आ गया, देखो B2 पहले क्या था, पॉजिटिव था, अब क्या हो गया, B2 इज नेगेटिव टर्मिनल एंड द B1 इज पॉजिटिव टर्मिनल। तो अब लोड में करंट कैसे प्रोड्यूस होगा, इसके अंदर आप क्या कर दो, गैल्वेनोमीटर ऐड कर दो, दिस इज पॉजिटिव, ओके, दिस इज द गैल्वेनोमीटर, ओके। तो यहाँ पर अब डिफ्लेक्शन कैसे होगा, ध्यान से देखो, करंट कैसे आएगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, करंट विल फ्लो फ्रॉम B1 टू B2, करंट कैसे फ्लो करेगी बताओ, फ्रॉम B1 टू B2, पहले कैसे मूव कर रही थी बताओ, फ्रॉम B2 टू B1, दिख रही है क्या बात। अब डिफ्लेक्शन जो होगा पहले के ऑपोजिट डायरेक्शन, पहले इधर हो रहा था, अब किधर होगा, इस डायरेक्शन में, ओके। तो हुआ क्या, दिख रहा है, क्या हुआ कि भाई फर्स्ट हाफ साइकिल में तो करंट कैसी थी, B2 टू B1, सेकेंड हाफ साइकिल में करंट कैसे होगी, B1 टू B2, फिर यूं हो जाएगी, फिर यूं हो जाएगी, फिर यूं हो जाएगी, फिर यूं हो जाएगी, मतलब कंटिन्यूसली करंट की डायरेक्शन क्या होगी, चेंज, एंड दिस टाइप ऑफ करंट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट, समझ गए क्या बात को, समझ आ गई बात, ठीक है। दिस टाइप ऑफ करंट इन विच द direction of the current continuously change with the same interval of time, this is called alternating current। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझ गए, कोई दिक्कत कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट ये आपकी कंप्लीट वर्किंग थी, ठीक है। थ्योरेटिकली मैंने लिखा नहीं है, लेकिन इसका नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, समझना है प्रॉपर्ली हो क्या रहा है इसमें,
ओके अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्लिप रिंग। यहाँ पे जो स्लिप रिंग है इसका फंक्शन क्या है बताओ। स्लिप रिंग इज रेस्पॉन्सिबल टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे जो करंट प्रोड्यूस हो रही है ना, ठीक है, उसकी डायरेक्शन को कंप्लीट चेंज करने का काम किसका है, S2 और S1 का। समझ में आ गई बात। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्वेश्चन क्या बनता है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द स्लिप रिंग। क्या करेगा, इट इज यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट कंटिन्यूअसली। ओके तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बोलो कर सकते हैं, कर सकते हैं क्या, पक्का। तो ये स्टूडेंट कंप्लीट आज का टॉपिक था। क्या देख लिया आज अपन ने, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। ओके ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखने वाले हैं डायरेक्ट करंट जनरेटर। ओके थोड़ा सा डिफरेंस है, एक सेम थिंग है। सबसे पहली बात तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को प्रॉपर्ली समझ लिया। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद में ये चीज समझ में आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। ठीक है, सो प्रॉपर्ली इसको देखें। ओके टेक केयर, बाय।